नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं आपके साथ राजीव शर्मा और मैं सुनील कालरा आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, इस वेलकम के साथ क्रिकेट प्रेडिक्टा में आईपीएल 2024 का 32वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। दिल्ली ने आईपीएल 2024 में अब तक 6 मैचों में 2 में जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात ने 6 में से 3 मैचों में जीत हासिल कर ली है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कल हुए जबरदस्त मुकाबले के बारे में। कल हुए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया था। जॉश बटलर की सेंचुरी की मदद से टीम ने 20 ओवर में 224 रन चेज कर लिए। यह आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल रन चेज की बराबरी है। इससे पहले राजस्थान ने ही 2020 में पंजाब के खिलाफ 224 का टारगेट चेज किया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बनाए। सुनील नरेन 56 बॉल पर 109 रन ठोक दिए। राजस्थान ने 20 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन बना दिए। जोश बटलर ने 60 बॉल पर नॉट आउट 107 रन बनाए। और अब बात करते हैं आज के मैच की। गुजरात की टीम इंडियन प्रीमियर लीग में तीसरी बार हिस्सा ले रही है, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच ज्यादा मुकाबले अब तक नहीं खेले गए हैं। गुजरात और दिल्ली के बीच अब तक खेले गए 3 मैचों में से 2 मुकाबले गुजरात के नाम रहे हैं, वहीं 1 में दिल्ली ने बाजी मारी। अब चौथी बार इन दोनों टीमों का आमना सामना होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मेरे साथ सुनील यश कालरा। सुनील जी, स्टैटिस्टिक्स के आदमी कहे जाते हैं, मैन ऑफ स्टेट्स। बताइए पिच कैसा व्यवहार करेगी? पिच तो बहुत अच्छा व्यवहार करेगी, पर उससे पहले बताइए कि कल वाला जो मैच था आपको लगा रोमांच और सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक बड़े ब्लॉकबस्टर में होते उससे परिपूर्ण था? एड्रेनलिन की बात आप समझते ही होंगे, इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि लोगों को डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए। मुझे लगता है जैसे जैसे सुनील जी आगे बढ़ेंगे ये मैच, आपके डाटाज और ज्यादा एक दूसरे में उलझेंगे और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। सुनील जी, तो पहला सवाल आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूं। सुनील जी, आज के मैच के बारे में राजकुमार जी से भी इस बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या कहता है और पिच क्या कहती है यहाँ की? देखिए, अब हम पिच की मेरे ख्याल से पिच की बातें खत्म कर देनी चाहिए। अभी हमें बैटर्स के बारे में आना चाहिए। चलिए, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा होगा कभी इतना बड़ा चेज नहीं हुआ था जो कल रात को आपने देखा। और जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, अब आ गई है बात प्लेयर टू प्लेयर, बॉलर टू बॉलर और कीपर टू कीपर। उसके हिसाब से देखें, अगर शुभमन गिल 255 रन बना के 6 इनिंग में 151 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उसके अगेंस्ट कौन है? ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से। सो ये शुभमन गिल टॉप स्कोरर गुजरात, ऋषभ पंत नंबर 2, साई सुदर्शन और स्टब्स, राहुल तेवतिया यहां से, डेविड वार्नर वहां से, डेविड मिलर गुजरात टाइटन से और पृथ्वी शॉ इस जगह से। तो आपके पास 4 पावर पैक परफॉर्मेंस है और यहां पे गुजरात टाइटंस के पास पूरा यूथ है, पूरा आपके पास एड्रेनलिन है, लंबे शॉट्स है, स्लिक है और इम्प्रोवाइजेशन है। राजकुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम साबरमती के किनारे क्या कुछ अलग रुख दिखाएगा आज के इस मैच में? और क्या ये दोनों टीमें, जिसमें गुजरात टाइटंस की बात करें उसका अनुभव ज्यादा नहीं है, नई टीम है, क्या कुछ कमाल कर सकती है? राजीव, नई टीम जरूर है, लेकिन वो एक बार जीत चुकी है और दूसरी बार भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था, तो आप गुजरात को हल्के में नहीं ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप देखें, दिल्ली स्टार्ट काफी खराब हुआ था, अब थोड़ा सा बेटर है उनका परफॉर्मेंस, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर मुझे लगता है कि गुजरात एक बेटर टीम है दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि दिल्ली अभी तक फायर नहीं कर रहे हैं। हमारे जो बल्लेबाज हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है वार्नर के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर और पृथ्वी शॉ के ऊपर। तो मिडिल ऑर्डर काफी शैलो लग रहा है और ये काफी बड़ी खामी है, मैं कहूंगा, दिल्ली टीम में, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सर, खामियाजा तो ठीक है, पर जिस हिसाब से बड़े बड़े नाम डगआउट्स में, जिस हिसाब से बैट्समैन इनके खेल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस फायर नहीं कर रही है। बेसिकली ये बैटिंग की प्रॉब्लम आपको ज्यादा दिख रही है या बॉलिंग में ये फंस रहे हैं? अब देखिए सुनील, ये दोनों ही चीजों में बहुत क्लियर नहीं है। ये टीम
जैसे एक यूनिट की तरह बोलते हैं ना क्रिकेट में कि एक टीम की तरह नहीं खेल रही, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट है। एक जैसे कलेक्टिव एक यूनिट होती है कि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी दिल्ली के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें। कभी पृथ्वी शॉ बनाते हैं रन, तो कभी वार्नर बनाते हैं। एक कंसिस्टेंसी की कमी है और वही एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है दिल्ली टीम में। सुनील जी, मैं सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा और राजकुमार सर से तो लगातार बात होती रहेगी क्योंकि एक्सपर्ट कमेंट उन्हीं के ज्यादा निकलकर सामने आएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रनों के लिहाज से पिच कितने रन उगलती है आमतौर पर, और जो प्लेयर आप बात कर रहे थे कि बैटर्स की बात करें, बॉलर्स की बात करें, कितने रन आज निकाल सकती है पिच? देखिए, ये पिच का अगर आप देखा जाए तो ये हमेशा सेकंड उसमें जाके थोड़ी स्लो हो जाती है। बट अगर आपने पहले 3 ओवर, हमेशा हम लोग ये देख के आए कि अगर आपने पहले 3 ओवर निकाल लिए तो बैटिंग आप कमिट कर सकते हैं स्ट्रोक्स को। यही देखा है, फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्स जो पावर प्ले में जो निकल के आते हैं वो इस पिच पे सबसे बेहतर है एज कंपेयर टू अदर पिचेस। पिच स्लो होने का मतलब मेरे दर्शक ये समझे कि बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। देखिए, पिच स्लो टेक्निकली तो सर समझाएंगे, बट उसके अंदर क्या है, बैट्समैन कमिट ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि आपको बड़ा एफर्ट लगता है उसके अंदर स्ट्रोक खेलने का। सबसे बड़ी बात है उसमें वो असमंजस में होता है कि वो आगे खेले या पीछे खेले। उसमें क्या होता है, अगर पीछे खेलते हैं तो आप सिर्फ कट कर सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा चौका मिलेगा, और फ्रंट पे आप खेलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा छक्का मिलेगा। तो वो बातें ज्यादा है। और बाकी राजकुमार सर से पूछ ले। राजकुमार सर, जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग जब आती है तो पिच थोड़ा स्लो हो जाती है, दर्शकों को बताइए कि पिच स्लो होने का फायदा आखिर किसे मिलता है? क्या बैट्समैन आसानी से खेलते हैं बॉल को? नहीं राजीव, ये उल्टा है यहाँ पर जी। जब विकेट स्लो होता है तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती है। बॉल बैट पर आता नहीं है, विकेट से बॉल स्लो आता है, और कोई भी बल्लेबाज चाहता है कि बॉल विकेट से तेज आए जिससे वो उसको टाइमिंग अच्छा कर सके, उसको मार सके। जब स्लो आता है तो बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप चहल का देखिए, जब वो फ्लाइट करते हैं तो उनको मारना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है इस आईपीएल में, बाकी सभी स्पिनर्स के जो कि काफी तेज डालते हैं। तो जैसे जैसे विकेट स्लो होता है, बॉल ग्रिप करता है, बॉल स्पिन करता है, वहां पर स्ट्रोक मेकिंग डिफिकल्ट होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर विकेट स्लो हो तो वहां पर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में स्लो हो जाएगा तो स्ट्रोक मेकिंग डिफिकल्ट होगा। और इसीलिए जब विकेट स्लो होता है तो कोई भी टीम पहले ऑप्ट करती है कि बल्लेबाजी करना, क्योंकि बाद में विकेट स्लो हो जाएगा तो स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। यानी चेज करना आसान नहीं होता, और अगर चेज करना ही पड़े राजकुमार सर तो फिर चेज किया कैसे जाएगा? क्या उसके लिए आपके पास बेहतरीन बॉलर होने चाहिए? सुनील कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, इस पिच पे 233 हाईएस्ट स्कोर है और 205 हाईएस्ट चेजिंग स्कोर बना है। तो दोनों मुकाबले में अगर आप देखें 200 से ऊपर है। अगर आप बल्लेबाजी 200 से ऊपर की करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ द बैटिंग बड़ी हाई लेवल की होती है। कमिटमेंट टू बैटिंग बड़ा आपका शुरू से कमिटमेंट होना चाहिए। शुरू के पावर प्ले में आपको 70, 75, 80 रन ठोकने चाहिए, तभी जाके ये बिल्डअप होता है। देखिए, इसमें एक चीज तो बड़ी तय है, जिस भी टीम को खेलना है उसको 2 सेशंस को, अगर हम ये 3 सेशन में डिवाइड कर रहे हैं, उसको 2 को डोमिनेट करना होगा। या तो पहले से 6 ओवर में, या 7 से 14 में, या 15 से 20 के अंदर। अगर इन तीनों सेशन में से 2 सेशन कोई भी टीम खेलती है, अच्छा, चाहे वो बॉलिंग की हो या बैटिंग की हो, आपको बॉलिंग में विकेट्स नहीं लेनी होती है इसमें। अगर रोक भी लिया 6, 6.5, 7 रन पे, तो आप समझिए आपकी जीत है इसके अंदर। मोहित शर्मा का नाम बड़ा सुना है गुजरात टाइटंस की तरफ से, और मोहित शर्मा का इंतजार रहेगा इस पिच पर। सुनील, आपको क्या लगता है मोहित शर्मा इस पिच पर कैसा प्रदर्शन करेंगे? और पिच की भी कंडीशन कैसी है? पाटा है या कुछ हरी घास है? आपने अच्छे वर्ड्स यूज किए, पाटा विकेट है या घास है। देखिए, मोहित शर्मा घास हो, पाटा विकेट हो, अपने आप में जैसे जैसे ओल्ड वाइन जैसे बनते जा रहे हैं, जितना अच्छा उनका टाइम जा रहा है उतना अच्छा तरीके से ये बॉलर बॉलिंग कर रहा है। राजकुमार साहब को इसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, बट मैं इसके स्टैट्स दे दूंगा। 8 विकेट लिए 6 इनिंग में, और इनकी इकोनॉमी रेट है 9.39, बट स्ट्राइक रेट है 17.25। उमेश यादव, वो भी एक बुजुर्ग बड़े उम्र के प्लेयर है, 7 विकेटें ले चुके हैं, वो नंबर 2 पे गुजरात टाइटंस। आप देखिए, एक जगह पे शुभमन गिल टॉप लेवल पे खेल रहा है, जो यूथ है, एक्सुबरेंस है, और यहाँ पे आपके पास बॉलिंग के अंदर मोहित शर्मा, उमेश शर्मा एंड राशिद खान थोड़े पीछे आ गए, जो कि इतने सालों से खेल रहे हैं, और उमरजाई 4थे नंबर पे। तो पर 2 टॉप के प्लेयर हैं, वो है आपके मोहित शर्मा और उमेश यादव। नोएल डेविड भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नोएल आपका भी। नोएल, हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर फास्ट बॉलर्स मोहित शर्मा को लेकर भी चर्चा हो रही थी। किस तरीके का प्रदर्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से? वो हैं और कुलदीप यादव हैं गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो बॉलर्स किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे? देखिए, मोहित शर्मा इज लाइक वाइन इन अ न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। ही हैज बीन परफॉर्मिंग, काफी परफॉर्म करे हर फ्रेंचाइजी को जिधर भी खेले वो। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो ही गेट्स इट इनटू प्ले। उनके पास वेरिएशंस है, उनके पास स्लोअर वंस है, कटर्स है, हर चीज अंडर हिज स्लीव्स है। तो आई थिंक he's become much better as days goes by in his career. अब कुलदीप यादव तो पता है अपने को कि एक काफी शानदार बॉलर है, and I feel that he'll be very useful on such wickets। जैसा अहमदाबाद में अगर उनको असिस्ट मिला, टर्न और बाउंस मिला, तो he'll be very dangerous। देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि हम दो बॉलर्स की बात कर रहे हैं गुजरात के, जिन्होंने काफी टाइम खेल चुके। उसमें से मोहित शर्मा जो विकेटों पे जाते हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, और जो उनके सेकंड विकेट टेकर है वो है उमेश यादव 7 विकेट के साथ। 8 और 7 के बाद एक छोटा सा स्टैट वो मैं सर से पूछना चाहता हूं, राजकुमार सर से। सर, उमेश यादव ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स किए। फॉर एग्जाम्पल 6 इनिंग में उन्होंने 14 ओवर डाले, 4 विकेट लिए और 43 डॉट बॉल्स लिए अपने इस पावर प्ले वाले स्पेल में। सर, आपको नहीं लगता ये दोनों बॉलर अपना एक्सपीरियंस से, एक रन रोक रहा है और दूसरा विकेट के लिए जा रहा है? आपको लग रहा है ये हंटिंग इन पेयर्स हो रही है शुरू? तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, दोनों एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और दोनों का डिफरेंट स्टाइल है बॉलिंग का। उमेश यादव जहां पर तेज करते हैं, अच्छा इनकमिंग बॉल है उनका, अच्छे यॉर्कर्स है, अच्छा बाउंसर है उनके पास। वहीं पर मोहित शर्मा बड़ी लिमिटेड से अपनी स्पीड के साथ मिक्स करते हैं, कटर्स ज्यादा डालते हैं, स्लोअर वन ज्यादा डालते हैं, बैक ऑफ द हैंड से बॉल डालते हैं। उनको पता है उनकी लिमिटेशन, जो कि सबसे अच्छी बात है उनके लिए कि उनको अपनी लिमिटेशंस पता है। वो नहीं डालने जाते 145 पे जहां वो नहीं डाल सकते हैं, वो उन्हें पता है कि वो 130 के आसपास डालते हैं, तो वहां पे बड़ा अच्छे से मिक्स करते हैं। बड़ा अच्छा कंट्रोल है उनके पास, एक्सपीरियंस है। तो दोनों मिलाकर ये अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा पेयर फॉर्म किया है उन दोनों ने मिलकर। राजकुमार सर, डेविड वार्नर को लेकर आप क्या कहेंगे? एक धमाकेदार धुआंधार खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के और यहाँ आईपीएल में भी हैं। डेविड वार्नर से कितनी उम्मीदें हैं यहाँ नमो स्टेडियम में? बहुत उम्मीदें हैं राजीव, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दिल्ली को अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए डेविड वार्नर पर, क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, अपने दिन पे बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, अच्छे इम्प्रोवाइज करते हैं, सारे शॉट्स हैं उनके पास। तो दिल्ली काफी डिपेंडेंट रहती है कि वो एक अच्छा स्टार्ट दें उन्हें, लेकिन थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है वार्नर की, और दिल्ली चाहेगी कि वो थोड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, तभी दिल्ली आगे आती हुई आपको नजर आएगी। बहुत अच्छी बात कही है सर ने अभी ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कि इनकंसिस्टेंट रही है। 2 शाम पहले अगर आपने नोट किया होगा कि ग्लेन मैक्सवेल को इनकंसिस्टेंसी की वजह से रुकाया था। टोल्ड डेविड, इफ यू आर द कोच टुडे दिल्ली के, डेविड वार्नर जो नंबर 3 प्लेयर है इनके, बट उनकी काफी चेकर्ड रही है, उनका खुद स्तर से उनका स्तर काफी नीचे है इन टर्म्स ऑफ 166 रन उन्होंने बनाए 4 इनिंग में, एवरेज भी कुछ खास नहीं है 27 की और स्ट्राइक रेट है 130-38 की। बट इतना बड़ा प्लेयर, इतना शानदार प्लेयर, आपको लगता है अगर आप आज कोच हो तो आप उनको बिठा दें? क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को बिठा दिया गया था। देखिए, डेविड वार्नर एक शानदार ओपनर है, काफी साल से ओपन कर रहे हैं, सनराइजर्स के लिए काफी बैटिंग डिस्प्ले करे, एंड आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच। एक खिलाड़ी की होती है, बट I think he's a big player who will come out, but I will not, as a coach, I will not drop him. I drop नहीं करूँगा, क्योंकि anytime he can click, anytime he can be a match winner team के लिए, तो I will always persist with him. एक opportunity देता रहूँगा कि okay, right, this is the time I need you to there. As a coach, I will tell you, just play your game, leave the rest to us. You go out there and express yourself. That's more important as a coach to a player. सुनील जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या सिंगल्स के लिए बहुत मदद करता है, या फिर यहाँ पर वैसी हिटिंग देखने को मिलेगी जो हवा से ही गेंदें उड़ती हुई चली जा रही हैं? देखिए, बॉलर्स आपके दोनों टीम के अंदर काफ़ी शातिर हैं और शातिर बॉलर को मारना बड़ा मुश्किल होता है,
अगर आप मोटी मोटे अगर स्टार्ट्स देखेंगे बॉलिंग के अंदर, खलील अहमद इन्होंने ज़्यादा डॉट बॉल्स डाली है एज कम्पेयर टू ईशांत शर्मा। अगेन एक नया पॉइंट निकल के आया कि ईशांत शर्मा ने 5 इनिंग्स खेली है, 9 ओवर डाले और उन्होंने 25 डॉट बॉल्स की हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो गेम पकड़ के करते हैं, और जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या करते हैं, स्लो यॉर्कर भी डाल के स्लो बाउंसर डाल के बैट्समैन को कमिट करने से डराते हैं, इससे रन्स कम बनते हैं। हालांकि हमने पावर प्ले में देखा है वहां पे आपके 47 से 52% रन पावर प्ले में आते हैं। तो एक अकेला ऐसा स्टांस है, अगर आप वहां पे चूके तो आपका ग्राफ नीचे, फिर आप कैचअप करते रहोगे, फिर आप कोशिश करोगे कि आप दूसरे बॉलर के पास आए। और अगर आप देखें हर टीम के पास 2 ट्रम्प कार्ड होते हैं, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का एक्सेप्शन है कि उनके पास कोई बॉलर नहीं है, अगर आप मोटा मोटा देखें। और इस बात से राजकुमार साहब को बड़ी आपत्ति होती है जब हम दिल्ली और आरसीबी के लिए बोलते हैं, पर आज के उसके अंदर राजकुमार सर आपके हिसाब से ट्रम्प कार्ड कौन है बॉलिंग, अगर आप मैचअप करें दोनों टीम के हिसाब से? देखिए सुनील, दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुलदीप का। अगर कुलदीप फायर करते हैं तो वो काफी बड़े मैच विनर हैं, अच्छी विकेट ले सकते हैं, उनके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। खलील अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ईशांत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वहीं पर अगर गुजरात देखें तो वो एक सेटल्ड बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है। राशिद खान है उनके पास, मोहित शर्मा है, उमेश यादव भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा अच्छा मैचअप है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज गुजरात को नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या अब गुजरात के साथ नहीं है सर, ये तो सभी जगजानी बात है, लेकिन क्या गुजरात को आप लग रहा है पिछले मैचों को देखते हुए कहीं कमी खल रही है हार्दिक पांड्या की? देखिए हार्दिक एक बहुत अच्छा मैच विनर है, उसकी कमी तो कभी भी खलेगी किसी भी टीम को, क्योंकि वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कहीं से भी मैच जिता सकता है आपको, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी। तो उस प्लेयर की तो वो किसी भी फ्रेंचाइजी में खेलेगा, या इवन भारतीय टीम में जब नहीं थे राजीव वो, तब भारतीय टीम को भी उनकी कमी खल रही थी। सुनील आपका क्या कहना है इस पर? देखिए वो बहुत अच्छा था, गुजरात उसके साथ थी तब जीत रही थी, अब वो मुंबई में आ गया तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। इनफैक्ट कई कमेंटेटर्स ने, इनफैक्ट ग्रेट सुनील गावस्कर ने उनकी कप्तानी की और बॉलिंग की आलोचना भी की है। इससे ये जाहिर होता है कि वो जो लास्ट ईयर तक थे वो इस साल नहीं है। जी राजीव, लास्ट ईयर तक थे, इस साल नहीं है। खैर नोएल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नोएल, आपको आज के मैच में खास तौर पर जब मैच अब इस स्टेज में आ गया है कि अब हर मैच ये डिसाइड करता है कि आगे जाने के लिए इस मैच को करो या मरो, डू और डाई की स्टेज नजदीक आने लगी है, आपको किस पर जोर नजर आता है, गुजरात टाइटंस या दिल्ली कैपिटल्स? गुजरात टाइटंस। आई थिंक वो लोग जोर डालना चाहिए जीतने की। होम ग्राउंड है क्या, ये वजह है इसके पीछे? नहीं, होम ग्राउंड नहीं, बिकॉज दे हैव अ चांस, यू नो दे हैव अ गुड साइड, उनके पास अच्छी बॉलिंग है। दिल्ली जो है बॉटम में है, एंड आई डोंट थिंक यस दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल है, पता है, बट गुजरात टाइटंस कैन मूव फॉरवर्ड, उनकी अच्छी क्वालिफाई होने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आई थिंक दे शुड प्रेस द की बटन एंड मूव फॉरवर्ड, और ये एक मैच इंपॉर्टेंट है उनको आगे बढ़ने के लिए जीत से। सुनील, अब आपके स्टैट्स पे आना चाहूंगा। 3 ऐसे बल्लेबाज हमारे दर्शकों के सामने रखिए जो दोनों ही टीमों की तरफ से कमाल कर सकते हैं या करेंगे। देखिए कमाल तो वही होता है कि जो शुरू में मेजॉरिटी ऑफ द बल्क वो बनाए, आपके रन्स बनाए। हमारे पास जो बड़े बड़े बैट्समैन हमको लगता है जो इसके अंदर आज खेल सकते हैं, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के लिए, साई सुदर्शन जो फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट बाउंड्रीज मारते हैं पावर प्ले में, थर्ड है राहुल तेवतिया 103 रन बना के, स्ट्राइक रेट 147 है, और चौथा है डेविड मिलर गुजरात के लिए। दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत, राजकुमार साहब का फेवरेट प्लेयर ऋषभ पंत, स्टब्स 179 रन बना के 6 इनिंग्स में, डेविड वार्नर, और चौथा है पृथ्वी शॉ 150 रन बना के 151 रन बना के, वो कहीं चौथे नंबर पे, बट कहीं वो लगता है ऐसा पृथ्वी शॉ बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर की तरह सामने आया, खो गया है वो। जब आप जैसी परफॉर्मेंस जॉस बटलर की देखेंगे, जिस तरह से आपने जो अलग सुनील नारायण जिस तरह से खेल रहे हैं, और आप परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें लगता है कहीं ना कहीं ये प्लेयर खो गया, और इस प्लेयर के खोने का बहुत दुख है दिल्ली को। बट उसी के साथ साथ आप उसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, ऋषभ पंत जो इंजरी से आया वो उसके बावजूद उभरा है, एक बड़ा पोटेंशियल
जो इतनी प्रॉमिस के साथ गिर गया है और दूसरा इंजरी के साथ, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के साथ उभर गया। सर ये उसकी टेक्निक या माइंडसेट है उसका, या एक प्योर लक ऑफ जीनियस है? ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। राजकुमार सर, आपने तो उसे बचपन से देखा। देखिए, बेहतरीन टेक्निक है उनके पास और टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। वो जिसे कहते हैं ना, बड़े दिल का बल्लेबाज है। वो मैच विनर है। आपने अगर देखा हो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की बल्लेबाजी करके उन्होंने मैच जिताए हैं भारत को, तो वो दर्शाता है कि कितना मादा है उनके अंदर, कितना जिगरा है उनके अंदर। टेक्निक और टेम्परामेंट तो है ही, लेकिन जिगरा भी बहुत है सुनील। इसी वजह से वो इतने बड़े मैच विनर हैं और इतने बड़े स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के। बहुत बड़ी बात बोली है। मेरे ख्याल से इसी कमेंट के अंदर पृथ्वी शॉ का आंसर, आपका सवाल का जवाब छुपा है कि पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, टेक्निक है, पर जिगरा नहीं है उसमें। जिगरा नहीं है, और ये जिगरा जिसके पास आ गया उसने आज के मैच को उसका रुख मोड़ दिया। नोएल सर, आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है आज बड़ा स्कोर बनेगा या आज का स्कोर एवरेज के बीच में रहने वाला है इस पिच और इस मैदान को देखते हुए? 200 पार होगा कह रही है। 200 पार। सुनील जी 200 पार कह रहे हैं। Then I'll go with Sunil P. अगर सुनील कह रहे हैं अनलेस 200 पार होना है तो मैं कहूंगा अराउंड 180 या 190 तक हो जाएंगे। चलिए नोल, इसी बात पे एक फाइनल कमेंट सर से भी ले लेते हैं। सर, आपको लगता है 200 पार होगा या मुश्किल होगा? राजकुमार सर, बिफोर वी एंड अप। खैर, 200 पार की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगर इसमें और फायर आती है और फटाफट क्रिकेट का तड़का लगता है तो आज पटाखे फूटने लाजमी है। बहुत शुक्रिया नोएल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार सर आपका, और सुनील यश ऑब्वियसली पूरे के पूरे टैलेंट के साथ, पूरे पूल के साथ, डाटा के हमारे साथ आप जुड़े। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त।